जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। आज हम टोरेंट के अहम मुद्दों पर बात करेंगे। बोगस थकबाकी, गलत बिल देकर टोरेंट की जबरन वसूली, पीडी कंज्यूमर के लिए आसान तरीका, तमाम बातें सबूतों के आधार पर रहेगी। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रिस्क लेकर जानकारी देते हैं। इतना तो हक बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, भरपूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब आवाज उठती है तो उसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा खेल है जिसे महावितरण के भ्रष्ट अधिकारियों ने खेला है। पहले हम देखते हैं कि बोगस थकबाकी। मुंब्रा कलवा दीवा पर महावितरण की बोगस थकबाकी करीब 400 करोड़ बताई जाती है। इनमें 80% से ज्यादा बोगस थकबाकी है। बोगस थकबाकी कैसी रहती है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। स्क्रीन पर देखिए, आपको एक बिल नजर आ रहा है। नमिता नरेश सुरवे, ये दीवा की महिला है जिसका कंज्यूमर नंबर है 00046498296 इनका मीटर पीडी हो गया था। इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन देकर मीटर पीडी किया गया था, आप स्क्रीन पर देख सकते। इसलिए कि इनको वहां रहना नहीं था, दूसरी और कहीं जाना था रहने के लिए, तो उन्होंने जो पहले बकाया था वो भी भर दिया था। एप्लीकेशन के दिन ही उनका मीटर महावितरण के कर्मचारी ने निकाला भी था, लेकिन सिस्टम में पीडी नहीं किया गया और दे धपाधप उस ग्राहक को बोगस रीडिंग मारते गए। उसका बिल हुआ 1,59,240 रुपए, जबकि वहां कोई रहता भी नहीं था। वो कंज्यूमर तो दूसरी तरफ रहने चला गया। वो घर उसको किराए पर देना था, लेकिन मीटर पीडी होने के बाद भी बिल आता रहा और बिल बाकी बताने के वजह से उसका घर किसी ने किराए पे लिया नहीं। बेचारे का जो भाड़ा मिलने वाला था वो भी डूब गया। ऊपर से 1,59,000 का बिल उस पर चढ़ गया। तब तक टोरेंट आ चुकी थी और उस ग्राहक को भी अपने पुराने घर में रहने आना था, लेकिन लाइट बिल का मसला हल नहीं हो रहा था। उसने सारे सबूत बताए, लेकिन टोरेंट वाले कहते रहे कि ओ बिल तो भरना पड़ेगा, ओ बिल तो भरना पड़ेगा। आप तो ये उनका डायलॉग परमानेंट सुनते ही रहे हो। कंज्यूमर बोलता रहा कि मैं गलत बिल क्यों भरूं, मुझे नया कनेक्शन दो। आप सोचो वो परिवार कितना डिस्टर्ब हुआ होगा। बिल भरे बगैर लाइन जोड़ोगे तो केस बनाया जाएगा। इनका धमकी का शायद कारखाना है, बहुत धमकी देते हैं। वो बाउंसर, वो पुलिस, वो अधिकारी, वो रुबाब, एकदम ओके। उस ग्राहक ने मजबूरी में पड़ोसी के मीटर से लाइट ली। मैं आपको बता दूं कि पड़ोसी या किसी से भी उसके सहमति से लाइट लेना गुनाह नहीं है, तब भी टोरेंट वाले उसको परेशान करते रहे। वाया वो ग्राहक मुझसे टकराया। बिल देखते ही हम समझ गए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। मैंने ग्राहक के माध्यम से टोरेंट में को एक शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। थोड़ा प्रेशर लगाया तो बताया हमने जांच की है, बिल तो भरना ही पड़ेगा। इतना सब कुछ चल रहा था, ग्राहक बेचारा परेशान। फिर मैंने नोडल ऑफिसर से मुलाकात की, उससे शिकायत की, वहाँ भी महाभारत हुआ। फिर हमने भी धमकी दी कि कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इंसाफ लेकर रहेंगे। आखिरकार उस बिल को शुरू से लेकर आखिर तक जांचा गया, फिर उसको दुरुस्त किया गया। तो 1,59,000 का वो बिल कितना हुआ? -3,930 रुपये। मतलब ग्राहक का 3,930 रुपये महावितरण पर कर्ज हो गया, महावितरण के पास ज़्यादा चले गया। देखा कितना बड़ा कांड है। इसी तरह मुंब्रा दीवा शील पर बोगस थकबाकी है। अब बिल दुरुस्त हुआ है, ग्राहक ने लीगल तरीके से पड़ोसी के मीटर से लाइट ली थी, तब भी टोरेंट वालों ने उस पर बिजली चोरी का केस बना दिया। गजब बेइज्जती है। ये केस पूरा झूठा था, जैसा मुझ पर भी झूठा केस हुआ था। बहरहाल अभी भी उक्त ग्राहक के ऊपर से झूठा केस हटाया नहीं गया है। इस मामले के वजह से 3 बातें स्पष्ट होती है। जितने भी पीडी कंज्यूमर है उनको जो एवरेज फॉल्टी बिल मारा गया है उसको उड़ाना चाहिए,
और ये महावितरण के नियम के अनुसार होता है। उनकी भाषा में इसे फिक्टिशियस एरियस कहते हैं। दूसरी बात, किसी ग्राहक का डेट ऑफ कनेक्शन से रिकॉर्ड देखना बहुत आसान होता है। उसका सीपीएल निकालो, पूरा इतिहास सामने आ जाता है। लेकिन टोरेंट कंपनी सारे सबूतों के बावजूद इस ग्राहक को बिल भरने के लिए फोर्स करती रही। जब ग्राहक नहीं माना तो उस पर झूठा केस दर्ज किया गया। हमें इस बात का अंदाजा था, इसलिए सारे सबूत हमने संभाल के रखे। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि टोरेंट नाजायज तरीके से ग्राहक को हैरेसमेंट करके पैसे वसूलती है। तीसरी बात, किसी भी सूरत में रेसिडेंटल कंज्यूमर का लाखों में बिल हो ही नहीं सकता, साथ साथ छोटे दुकानदारों का भी नहीं हो सकता। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(1) के अनुसार ग्राहक को 1 महीने का बिल, अगर ग्राहक 1 महीने का बिल नहीं भरता तो अगले महीने उसे 15 दिन की नोटिस दी जाती है। नोटिस के पीरियड में भी अगर वो बिल नहीं भरता तो उसकी सप्लाई को टेम्पररी डिस्कनेक्ट किया जाता है। मतलब 2 महीना हुआ, इसके बावजूद भी वो बिल नहीं भरता है तो उसका मीटर पीडी किया जाता है। मतलब आगे पीछे 3 महीना होता है। इसके बाद अगर वो लाइट इस्तेमाल करता है तो उस पर बिजली चोरी का केस बनता है। इधर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना वक्त पे मीटर पीडी हुए, ना नोटिस दिए गए, ना थेफ्ट के केसेस बने। अब अगर बिल वसूलना है तो 3 महीने का वसूलो, बहुत हुआ तो 6 महीने का वसूलना चाहिए, क्योंकि गलती तो कंज्यूमर की है नहीं। एवरेज फॉल्टी बिल हटा के 6 महीने का बिल उसे एज पर लोड के हिसाब से दिया जाए तो हर कोई बिल भरेगा। अगर फिर भी कोई मजबूर है तो इंस्टॉलमेंट देना चाहिए, पीडी कंज्यूमर का मामला खत्म हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि महावितरण के भ्रष्ट अधिकारियों ने यह सब जानबूझकर किया है। इसको सबूतों के साथ हम बताएंगे। इन्होंने ये सब क्यों और कैसे किया, वीडियो लंबी हो जाएगी। मुंब्रा देवा झील के नागरिकों को सरकार के दरबार में चोर ठहराया गया। इन भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से महावितरण को अब तक 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में हर साल 400 करोड़ का नुकसान होने वाला है। इलाके की पॉलिटिकल पार्टियां टोरेंट के खिलाफ अलग अलग आवाज उठा रही है। इन्हें मुत्तहिद होकर एक साथ आवाज उठाना चाहिए। हमारा जो सर्वे हुआ, जनता की यही राय है। टोरेंट समझती होगी कि हमारे साथ शहर की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी है, तो बाकी छोटी पार्टियां हमारा क्या बिगाड़ेगी। राष्ट्रवादी सोच रही होगी कि हमारे पास धाकड़ एमएलए है, छोटी छोटी पार्टियां हमारा क्या बिगाड़ेगी। इनकी बात दुरुस्त है। जब सब बिखरे हुए हैं तो वाकई कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि एक तरफ टोरेंट, हॉस्पिटल और कब्रिस्तान के मुद्दों ने राष्ट्रवादी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, वही एमआईएम, मुस्लिम लीग, आम आदमी पार्टी ने लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। अब देखते हैं वक्त का पहिया किस तरफ करवट लेता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूल जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जय भारत।